जय हिंद दोस्तों। सो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था द चैप्टर ऑफ पॉपुलेशन एंड वी हैव डिस्कस टिल 320, बट एक मिस्टेक हो गई मुझसे। आई हैवंट सीन कि इसमें सिर्फ 327 क्वेश्चन ही थे। इन माई मेमोरी इट वाज अराउंड 370। सो आई थॉट कि एक वीडियो और लगेगा उसको हमको कंप्लीट करने में, बट इसमें 7 क्वेश्चन ही बच रहे थे और उसके बाद हम एक नया चैप्टर शुरू करते। तो बिकॉज ऑफ दिस कन्फ्यूजन ये 7 क्वेश्चंस रह गए थे। सो व्हाट वील डू इज़ कि हम उन 7 क्वेश्चंस को कर लेंगे और उसके बाद वील स्टार्ट द अर्बनाइजेशन चैप्टर इन दिस वीडियो ओनली। ठीक है, तो जिससे कि ये कंटिन्यूटी में चला जाएगा। ऑलराइट, सो ये हम कर लेंगे। ये अदरवाइज वी इफ़ यू would have been completed this 7 questions, तो नया चैप्टर से स्टार्ट हो जाता है। anyways we have to revise, so there's no issue regarding it. So we will do this in the same video. And apart from this video we are also running with the 2 more videos, that is the आई दृष्टि करंट अफेयर्स घटना चक्र, जो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ एक और प्लेलिस्ट अभी करंट में रनिंग है, दैट इज़ द जोग्राफी स्टैटिक घटना चक्र। उसके अलावा 2 घटना चक्र की जो स्टैटिक सीरीज़ हैं वो हमने कंप्लीट कर दी है, दैट इज़ द हिस्ट्री एंड इकोलॉजी। ठीक है, सो व्हाट वी विल डू इज़ कि बहुत जल्दी अभी इकोनॉमिक्स ख़त्म होगा, वी विल टेक अनदर घटना चक्र। एंड एज यू नो कि कल नोटिफिकेशन भी आ गया है यूपी पीसीएस का, सो वो सेम टाइम पे ही कंडक्ट करवा रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई दिस शुड नॉट हैपन एक्चुअली, बिकॉज द वे दे आर डूइंग कि परसेंटाइल में एग्जामिनेशंस का रिजल्ट निकालेंगे, नॉर्मलाइजेशन एंड ऑल, बहुत ही इतना टिपिकल कर देते हैं कि आप एक टाइम पे आके बोलोगे नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा, हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक। दैट काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी हैज़ बीन अडॉप्टेड एंड आई डोंट थिंक, इन माई पर्सनल ओपिनियन, इट इज़ नॉट राइट। अगर आपके पास प्रॉपर इंफ्रा नहीं है उस टाइम पे, एक ही इन 1 मंथ ओनली स्टूडेंट हैज़ टू बेसिकली बिहार का एग्ज़ाम है, देन यूपी का एग्ज़ाम है, देन यूपी आर ओ एग्ज़ाम है। सो दिस इज़ आई मीन क्या बोलेंगे इसको, जानबूझ के करवाए जाने वाली चीज़ें हैं कि नहीं कुछ ना कुछ तो जैसे फिर से कोई स्टेट का एग्ज़ाम में प्रॉब्लम्स आए। बट द थिंग इज़ कि जो भी इलाहाबाद में जो लोग रह रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू टॉक टू द पीपल देयर कि चीज़ें नॉर्मलाइज हों, शायद एग्ज़ाम ना कंडक्ट हो उस टाइम पे। बट एनी वेज़ वी डू नॉट नो। हमारे पास एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो रिसेंट आया है वो ये है कि 7 और 8 तारीख को हो रहा है। सो द मैक्स वी कैन डू इज़ हम अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रख सकते हैं इसी के साथ। ठीक है, सो उसी बेसिस पे हम अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखेंगे। और अब जो भी हो, जब भी एग्ज़ाम है तो सबके लिए ये, अकेले आपके लिए नहीं है। सो उसी बेसिस पे आप कंटिन्यू रखिए एंड वील ट्राई टू कंप्लीट एज सून एज पॉसिबल। ऑलराइट, ओके, so let's start with question number 321. As per the 1991 census, the average size of households in terms of numbers of persons per household in respect of the given states follows the sequence. मतलब हाईएस्ट फर्स्ट एंड लोएस्ट लास्ट। तो ये बोल रहे हैं कि एवरेज साइज जो है हाउस होल्ड्स का इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पर्सनस पर हाउस होल्ड, एक घर में कितने लोग रह रहे हैं, तो हाईएस्ट से लेके लोएस्ट पे जाना है। अब देखिए, अगर हम 1991 का सेंसस का तो इन्होंने नहीं दिया, स्टार आंसर किया इसका। 2001 का अगर हम सेंसस देखें तो एवरेज हाउस होल्ड साइज़ ऑफ द गिवन स्टेट की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोग हैं 6.5, हरियाणा 5.7, गुजरात 5.25, वेस्ट बंगाल 5.05, केरला 4.73, तमिलनाडु 4.25। एट प्रेजेंट जो एवरेज हाउस होल्ड साइज़ है बेस्ड ऑन 1991 सेंसस वो अवेलेबल नहीं है, इसलिए इन्होंने 2001 का दिया है। फिर बोल रहे हैं कि देर आर 3 टाइप्स ऑफ हाउस होल्ड्स इन द सेंसस। एक होता है नॉर्मल हाउस होल्ड, ये इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु यूजुअली लिव टुगेदर और एक कॉमन किचन यूज़ करते हैं वो। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल हाउस होल्ड हो गया। एक होता है इंस्टीट्यूशनल हाउस होल्ड, ऐसा ग्रुप दैट इज़ नो एफिलिएशन विद ईच अदर बट वो एक साथ रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग अगर बाहर रह के पढ़ रहे हैं, कभी आप हॉस्टल में रहे हो, तो जो हॉस्टल है दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इंस्टीट्यूशनल हाउस होल्ड, दैट यू आर लिविंग इन अ सिंगल बिल्डिंग बट यू हैव नो एफिलिएशन, नो रिलेशन विद ईच अदर बट यू लिव टुगेदर। जैसे कि बोर्डिंग हाउसेज, हॉस्टल्स, जेल्स,
वी कैन इवन से द बाल आश्रम जो होते हैं, वृद्ध आश्रम जो होते हैं, ओल्ड एज होम्स, ये सब भी एक तरीके के इंस्टीट्यूशनल हाउस होल्ड्स में ही आते हैं। और तीसरा होता है होमलेस हाउस होल्ड्स, दोज हु डू नॉट लिव इन हाउसेज, होमलेस हाउस होल्ड्स। तो हाउस होल्ड फिर भी इसको नाम दे रहे हैं, ऑल्दो दे डू नॉट हैव हाउस, सो दे डू नॉट लिव इन हाउसेज और सेंसस हाउसेज। एग्जाम्पल पीपल लिविंग ऑन फुटपाथ्स, अंडर ब्रिजेस, रेलवे प्लेटफॉर्म्स, ये सब होते हैं होमलेस हाउस होल्ड्स। सो इसका अगर हम देखें एज पर सेंसस 2011, उत्तर प्रदेश में फिर भी सबसे ज़्यादा है, 6 था, जम्मू कश्मीर 5.8, बिहार लक्षद्वीप 5.5, मेघालय राजस्थान 5.4, झारखंड 5.3, हरियाणा 5.2, मणिपुर 5.9। सबसे कम देखने को मिला तमिलनाडु में 3.9, लोएस्ट। ठीक है, तो ये 2011 के सेंसस के हिसाब से सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, सबसे कम तमिलनाडु में। Out of the given states. Next is under the National Literacy Mission, threshold literacy rate of 75% was fixed. The target year for this was, so इसके लिए जो टारगेट ईयर था वो 2007 था। नेशनल लिटरेसी मिशन स्टार्ट हुआ बाय फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी, 5 मई 1988 को स्टार्ट किया इन्होंने। मेन टारगेट इसका था टू अटेन अ सस्टेनेबल थ्रेशोल्ड लेवल ऑफ 75% लिटरेसी बाय द ईयर 2007। तो ये इसका टारगेट रखा गया था कि 2007 तक मिनिमम थ्रेशोल्ड लेवल जो है वो 75% लिटरेसी तो अचीव हो ही जानी चाहिए। द ट्राइबल पॉपुलेशन इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स बिलोंग्स टू, सो इट बिलोंग्स टू नेग्रोइड रेस। ट्राइबल पॉपुलेशन अंडमान निकोबार आइलैंड्स में मेनली नेग्रोइड रेस को बिलोंग करता है। द मेन ट्राइब्स लिविंग इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर ग्रेट एंडमिनीज, ऑन्जेस, जारावास और सेंटिनलीज। तो ये होते हैं नेग्रोइड रेस के। Although the human population of India is increasing at a rapid rate, the bird population is declining rapidly because there has been extraordinary increase in the number of predators. Organic pesticides and organic fertilizers are being used on a large scale. There has been a large scale reduction in the habitat of birds. Insecticides, chemical fertilizers and mosquito repellents are being used on a large scale. तो देखिए लार्ज स्केल रिडक्शन भी हुआ है एक तो हैबिटेट में, ये भी सही बात है, इसलिए बर्ड की जो पॉपुलेशन में डिक्लाइन हो रही है। साथ ही साथ इंसेक्टिसाइड, केमिकल फर्टिलाइजर्स, रिपेलेंट्स, इन सब का यूज़ जो है बहुत लार्ज स्केल पे हो रहा है, इसकी वजह से भी बर्ड की पॉपुलेशन डिक्लाइन होती है। प्रेडेटर्स का एक्स्ट्रॉर्डनरी नंबर इंक्रीज़ हुआ है। देखिए ऐसा देखने को मतलब उतने ज़्यादा संख्या में नहीं बढ़े हैं। अगर हम देखें तो इन द वेक ऑफ रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन एंड प्रेशर टू इंक्रीज द फूड ग्रेन प्रोडक्शन, पेस्टिसाइड्स का यूज़ बहुत किया गया है, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ बढ़ा है, जो कि एक मेजर फैक्टर है नंबर ऑफ बर्ड्स को डिक्लाइन करने के लिए। साइमल्टेनियसली द इंक्रीज इन ह्यूमन हैबिटेशन रेंज बढ़ी है, लोग बढ़ते चले जा रहे हैं, जो लैंड खाली फैलो लैंड थी वहाँ पे भी अब प्लॉट्स बन रहे हैं, द बिल्डिंग्स हैव बीन रेज्ड, सो हैबिटेशन रेंज बढ़ा है, डिफॉरेस्टेशन हुआ है एंड रिडक्शन इन द नेचुरल हैबिटेट ऑफ बर्ड्स, ये भी रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर डिक्लाइनिंग इन द नंबर ऑफ बर्ड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ? सो increase in flood, increase in pollution, reduction in cultivable land, increase in wildlife. So while increase in wildlife is not an effect of population growth, as a result of population growth there has been a decrease in arable land due to the efforts made for development. Pollution भी बढ़ा है। So on a large scale forest areas जो हैं they have been cut for residential needs and land for industrialization, which has led to increase in the floods. साथ ही साथ देयर हैज़ बीन अ डिक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। क्यों? बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ फॉरेस्ट एरियाज। ठीक है, नेक्स्ट इज असर्शन। असर्शन है कि गंगा प्लेन इज मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है भाई, सही बात है। रीज़न क्या है इसका? गंगा इज़ द मोस्ट हार्नेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। सो इसी वजह से गंगा जो है वो मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड है, नॉट ओनली इन इंडिया बट इन द वर्ल्ड। रीज़न इसका है गैंजेस इज मोस्ट हार्नेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। ऑल राइट, नेक्स्ट देखिए, प्रोग्रेसिव पॉपुलेशन रिसोर्स एरियाज ऑफ इंडिया इंक्लूड्स। प्रोग्रेसिव पॉपुलेशन रिसोर्स एरियाज की बात हो रही है, तो देखिए 5 प्रोग्रेसिव पॉपुलेशन रिसोर्स एरियाज हैं इंडिया में। वेस्ट बंगाल डेल्टा है, दक्कन ट्रैप, तमिलनाडु, पंजाब प्लेन एंड गंगा यमुना द्वाब एंड साउथ ईस्ट कर्नाटका प्लेटो।
सो गंगा यमुना द्वाब और तमिलनाडु, ये दो इसमें आ जाएंगे. कोस्टल उड़ीसा इज़ नॉट इन द प्रोग्रेसिव पॉपुलेशन रिसोर्स एरियाज. ऑलराइट, सो ये क्वेश्चन हमारे ख़त्म हो गए यहाँ पे पॉपुलेशन के. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ इंडिया अर्बनाइजेशन. ठीक, देखिए, अ सिटी इज़ डिफरेंट फ्रॉम अ विलेज इन किस तरह से अलग होती है? इन टर्म्स ऑफ सोशल वैल्यूज़, इन टर्म्स ऑफ हाउस होल्ड कंपोजिशन, वे ऑफ लिविंग, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. तो भाई सारे ही इसके रीजंस होते हैं, इसीलिए एक सिटी और रूरल एरियाज़ में डिफरेंस देखा जाता है. सोशल वैल्यूज़ अलग होती हैं, हाउस होल्ड का कॉम्पोजिशन अलग होता है, वे ऑफ लिविंग बहुत अलग होता है, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी अलग होती हैं. अर्बन ग्रोथ इज़ एन इंडिकेटिव ऑफ Urban growth is indicative of rise in total number of urban population, total urban population, rise in the number of urban centers, rise in the total population of the country, और rise in the income from urban areas. तो इनमें से urban growth का indicative क्या है? तो भाई सारे ही हैं, all of the above. Which of the following is not an element of rural community? रूरल कम्युनिटी का एलिमेंट क्या नहीं है? वी फीलिंग, टेरिटरी, कल्चरल डाइवर्सिटी, सेल्फ सफिशिएंसी. सो नॉट एन एलिमेंट ऑफ रूरल कम्युनिटी पूछ रहे हैं. सो कल्चरल डाइवर्सिटी जो है वो रूरल कम्युनिटी का एलिमेंट नहीं है, क्योंकि मोर और लेस सिमिलर कल्चर होता है. कल्चरल डाइवर्सिटी अर्बन कम्युनिटीज़ का बेसिक एक एलिमेंट होता है. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फीचर ऑफ अर्बन लाइफ? नॉट अ फीचर ऑफ अर्बन लाइफ. ओके, सो कंपटीशन है अर्बन लाइफ का फीचर. इम्पर्सनल रिलेशनशिप भी है. ह्यूमनिस्टिक वैल्यू ख़त्म हो रही है, बिल्कुल सही बात है. अर्बन लाइफ जितना बढ़ रही है उतना ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज़ कम हो रही हैं. इनफॉर्मल टाइज, देखिए इनफॉर्मल टाइज जो है वो अर्बन लाइफ का एक फीचर नहीं बोला जा सकता है. बेसिकली कंपटीशन, इम्पर्सनल स्किल, फॉर्मेलिटी ऑफ रिलेशन, एनोनिमिटी, लॉस ऑफ ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज़, हेट्रोजेनिटी, मार्केट बेस्ड इकोनॉमीज़, ये सब मेन फीचर्स हैं. बट इनफॉर्मल टाइज नहीं है, फॉर्मली नहीं मिलते हैं लोग, राइट. तो इनफॉर्मल टाइज तो क्या ही होंगे. सो एज मच एज द सिटीज़ आर ग्रोइंग, लोग दूर हो रहे हैं, बेसिकली इस क्वेश्चन का ये मतलब था. नेक्स्ट इज टी के वुमेन डिस्टिंग्विश्ड अर्बन फैमिलीज थ्रू. सो टी के वुमेन ने डिस्टिंग्विश किया है अर्बन फैमिलीज़ को किस तरीके से? थ्रू मोड ऑफ अर्निंग एंड चेंज वैल्यू पैटर्न, स्ट्रक्चर ऑफ अथॉरिटी, अर्बन सोशल मिल्यू एंड सोशल इकोलॉजी. सो ये जो डिस्टिंग्विश हो रहे हैं, इट इज़ डिस्टिंग्विश थ्रू ऑल ऑफ दिस. ठीक है, जितने भी दिए, मोड ऑफ अर्निंग, चेंजिंग वैल्यू पैटर्न, स्ट्रक्चर ऑफ अथॉरिटी, अर्बन सोशल मिल्यू, सोशल इकोलॉजी, ये सब भी फैक्टर्स हैं इसके. टी के वुमेन इज अ renowned Indian sociologist. He gave a following pattern to distinguish the urban families: source of income and changing pattern of values, structure of authority, urban social milieu and social ecology. Consider the following in relation to the causes of urbanization and select the correct answer from the quotes given below. High rate of migration from rural to urban areas, increasing number of educational institutions in cities, and high rate of industrialization, high rate of standard of living in rural areas. नहीं, ये नहीं होगा, बाकी तीनों इसमें होंगे. सो रूरल अर्बन रिलोकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अर्बनाइजेशन में. पुल और पुश फैक्टर्स जो हैं ये इस रिगार्ड में काम करते हैं. अंडर द पुल फैक्टर्स रूरल पॉपुलेशन इज अट्रैक्टेड टू द सिटीज़, while under the push factors people move to the cities to get rid of the problems prevailing in the villages. ठीक है, तो पुल फैक्टर में क्या है कि रूरल पॉपुलेशन अट्रैक्ट हो रही है सिटीज़ की तरफ, और पुश फैक्टर में पीपल बेसिकली अपनी प्रॉब्लम्स जो उनको विलेजेस में हो रही उनसे निजात पाने के लिए दे हैव बीन पुश्ड टू गो टू द अर्बन एरियाज. अंडर द पुल फैक्टर द फैसिलिटीज ऑफ सिटीज सच एज एग्जिस्टेंस ऑफ हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, एम्प्लॉयमेंट, डिप्लॉयमेंट ऑफ रोड्स, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़, ये सब कवर होते हैं. इंडियाज टाउन्स एंड सिटीज़ हैव एक्सपेंडेड रैपिडली as increasing number migrate to towns and cities in search of economic opportunities. So MG Narega जो है it has helped in raising the standard of people in living areas which has led to a decrease in rural urban relocation. ठीक है, सो स्टेटमेंट 4 इसमें से रीज़न नहीं आएगा, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बाकी इसके सारे रीजंस होंगे. Consider the following in relation to the causes of urbanization: high rate of migration from rural areas to urban areas, increasing number of educational institutions in cities, high standard of living in rural areas.
सो हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अगेन नहीं आएगा, बाकी दोनों इसमें रीजंस होंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग सेगमेंट्स ऑफ पॉपुलेशन इज नॉट इंक्लूडेड इन द स्कीम ऑफ इंक्लूसिव डेवलपमेंट? Not included in the scheme of inclusive development: marginal farmers, landless agricultural laborers, scheduled caste and scheduled tribes, persons living in semi-urban areas. So ये कौन included नहीं है? So the person living in urban and semi-urban areas, in semi-urban areas, they are not included in the scheme of inclusive development. So देखिए इकोनॉमिक सर्वे 2015-16 के हिसाब से इंक्लूसिव डेवलपमेंट जो है इट कैन बी सीन एज अ प्रोग्रेस इन सोशल इंक्लूजन and financial inclusion. So despite the decades of planned economic development, a large part of population जैसे कि landless agricultural laborers, marginal farmers, scheduled castes, scheduled tribes, they are facing social and financial exclusion. Therefore ये जो marginal sections होते हैं they are the centers of the programs of inclusive development. Individuals living in the semi-urban areas जिसमें BPL या SC/ST नहीं आते हैं, they are not included in the category of marginal class as a segment of population. ठीक है. नेक्स्ट देखिए एट करेंट रेट ऑफ ग्रोथ द अर्बन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया बाय द ईयर 2030 विल रीच. तो 2030 तक ये 575 मिलियन पहुंच जाएगी अकॉर्डिंग टू द डेटा विच इज़ प्रोवाइडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी एलिवेशन इन पब्लिकेशन डिवीजन इंडिया 2018. ऑलराइट. सो करंट रेट ग्रोथ अगर रही तो अर्बन पॉपुलेशन इंडिया की 575 मिलियन पहुंच जाएगी 2030 तक. अर्बनाइजेशन के टर्म्स की बात करें तो इन टर्म्स ऑफ अर्बनाइजेशन इंडिया इज़ मॉडरेटली लो अर्बनाइज कंट्री, वेरी लो अर्बनाइज कंट्री, हाईली अर्बनाइज कंट्री. सो इट इज़ मॉडरेटली लो अर्बनाइज कंट्री. एज पर द सेंसस 2001 अर्बनाइजेशन इंडिया में 27.8% था. इस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया जो है वो सिंगापुर जिसमें 100% अर्बनाइजेशन है, जापान जिसमें 77 है, and is classified as moderately low urbanized country. According to the final data of census 2011, about 31.1% of the total population in India ये cities में रहती है. Consider the following statements and select the correct answer from the codes given below. India is a case of an over urbanized country. Reason है इसका that most of the large cities in India do not have adequate infrastructure. So basically जो पहला है India is a case of an over urbanized country, ये तो गलत हो गया. And the other one that is most of the large cities in India उन पे पास adequate infrastructure नहीं है, ये बिल्कुल सही है. देखिए ठीक है कि जैसे जैसे लोग बढ़ रहे हैं, जो पुश फैक्टर और पुल फैक्टर्स उनको अर्बन एरियाज़ की तरफ खींच के ला रहे हैं, तो लोग तो बढ़ते जा रहे हैं बट उतनी एमेनिटीज़ उतने इंफ्रास्ट्रक्चर एडिक्वेट नहीं प्रोवाइड करवाए जा पा रहे हैं. ठीक. तो इसको लूप होल भी बोल सकते हैं, लेकिन लूप होल से ज़्यादा ये है कि जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है. सो एक सर्टेन पॉइंट पे आके एक सेचुरेशन पॉइंट आता है जहाँ पे अब उसके बाद चीज़ें होने में टाइम लगता है. सो वही कंडीशन पे है कि अर्बनाइजेशन जो है वो बढ़ तो रहा है और इतने लोग माइग्रेट होके आ रहे हैं, बट नाउ इट इज़ एट अ सैचुरेशन पॉइंट. ठीक है. तो रैपिडली अर्बनाइज कर रही है बट इट इज़ नॉट इन केस ऑफ एन ओवर अर्बनाइज कंट्री. इंडिया स्टिल इज़ वेकिंग अप टू इट्स अर्बन रियलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़ एज पर सेंसस 2011. पॉपुलेशन ऑफ कंट्री पॉपुलेशन ऑफ इंडिया ये 1210.85 मिलियन रही है विद अ पॉपुलेशन ऑफ 377.1 मिलियन रिजाइडिंग इन सिटीज़. मतलब कि 31.1% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो अर्बनाइज्ड है, एक तरीके से अर्बन एरियाज में रह रही है. Hence given assertion is correct while the reason is incorrect. While the reason is correct, as most of the large cities of India do not have adequate infrastructure. For example, availability of electricity, basically drinking water, sanitation facilities, ये सब जो transportation, these are not increasing as per the requirements of increasing population. तो ये बढ़ तो रहे हैं लेकिन increasing population के हिसाब से ये नहीं बढ़ रहे. Next assertion reason: India's level of urbanization is much lower than that of China. Indian cities are poorly planned.
देखिए दोनों सही हैं बट ये इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। सो आंसर वुड बी बी। The level of urbanization in China is much higher than level of urbanization in India. McKinsey Global Institute Research 1950 के हिसाब से India was a more urban nation than China. 17% of the population lived in cities compared with China's 30%. But 1950 से 2005 के बीच में China urbanized far more rapidly than India, to an urbanized rate of 41% compared to 29%. And ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें तो नंबर ऑफ़ प्लान्ड सिटीज़ इंडिया में जो है वो बहुत कम है। सो दोनों ही असर्शन और रीज़न करेक्ट हैं बट ये इसको सही से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट अकॉर्डिंग टू सेंसस 2001? टोटल अर्बन पॉपुलेशन 285 मिलियन थी, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्बन पॉपुलेशन 27.78 था। कॉन्ट्रीब्यूशन अर्बन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया यूएसए की अर्बन पॉपुलेशन से ज़्यादा है, और बेसिकली इंडियन अर्बनाइजेशन इज सेल्फ रिलायंट अर्बनाइजेशन। सो आपको इसमें से बताना है कि सही कौन से, तो सारे ही सही हैं। एंड एज पर द क्वेश्चन पीरियड ऑल द स्टेटमेंट्स वर गिवन अ करेक्ट अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस। द कहाँ गया, अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस इंडिया का जो अर्बन पॉपुलेशन था वो 28.6 करोड़ था, दैट इज़ 27.8% ऑफ द पॉपुलेशन। वाइल एज पर द कंटेम्प्रेरी डेटा द पॉपुलेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स वॉज 28.14 करोड़, जिसमें कि अर्बन पॉपुलेशन जो था वो 75% ही था टोटल पॉपुलेशन का। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 इंडियाज़ टोटल पॉपुलेशन वॉज 377.1 बिलियन। which is 13.3% of the total population of the country. So according to latest data जो बोला जाए जो अवेलेबल है 2010, यूएसए की जो पॉपुलेशन है वो 308.7 थी, ठीक है। सो जिसमें कि अर्बन पॉपुलेशन 80% टोटल पॉपुलेशन उसमें रह रहा है, विच इज़ मच लेस देन इंडियाज़ अर्बन पॉपुलेशन टोटल। ऑलराइट, तो ये हुआ आपका 13। नेक्स्ट है assertion रीजनिंग। द अर्बन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ मोर देन दैट ऑफ यूएसए, नहीं, गलत है। द लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इन द यूएसए इज़ हायर देन दैट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। okay, urban population of India is more than that of USA in terms of number they are talking, ठीक है। so urban population of India is more than that of USA, level of urbanization in the USA is higher than that of India, ठीक है। तो ये तो दोनों देखिए गलत हो जा, मतलब दोनों सही हो जा रहे हैं बट उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, कहने का मतलब ये है जो ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है कि जो अर्बन पॉपुलेशन है इंडिया की इट इज़ मोर लाइकली टू गेट दैट ऑफ यूएसए। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं। असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है, इंडियाज अर्बन पॉपुलेशन एक्सीड्स द टोटल पॉपुलेशन ऑफ यूएसए एंड इंडिया हैज़ मेड अ स्पेक्टेकुलर ग्रोथ इन अर्बनाइजेशन। सो दोनों ही इसमें सही है और ये सही एक्सप्लेन भी कर रहा है उसको। एज पर 2001 सेंसस इंडिया की जो अर्बन पॉपुलेशन थी वो 28.6% थी, एंड वाइल एज पर द कंटेम्प्रेरी डेटा जो टोटल पॉपुलेशन है यूएसए की दैट वाज 28.4 करोड़। इंडिया हैज़ मेड अ स्पेक्टेकुलर ग्रोथ इन अर्बनाइजेशन इन रीसेंट डेकेड्स। इंडिया अर्बनाइज कर रही है रैपिडली एंड इंडियाज़ अर्बन पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग एक्सपीडिशियसली। तो यही रीज़न है कि अर्बन जो इंडिया का अर्बन पॉपुलेशन है बेसिकली एक्सीड्स द टोटल पॉपुलेशन ऑफ यूएसए एंड hence it is clear that assertion reasoning दोनों ही सही है and R is explaining it well. All right. ठीक है, तो हम आज यहीं तक हम करते हैं इसको, कुछ तो बार बार इसमें इश्यूज आ रहे हैं तो आज हम इसको यहीं तक करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए 2 वीडियोस हमें वैसे भी उसके बनाने ही थे,
तो नेक्स्ट वीडियो 2 वीडियोस में वो कंप्लीट हो जाएगा अर्बनाइजेशन वाला चैप्टर, और बस एक फिर लास्ट चैप्टर आपके लिए चैप्टर बचेगा. ऑलराइट, सो कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग एंड कीप लर्निंग एट ऑल स्टेजेस. जय हिंद.